आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे। इसके हमने 2 सवाल को पहले हल कर लिया था। आज इसका हम तीसरा और चौथा सवाल को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये उदाहरण जो हमने किए थे पहले, तीसरा, चौथा और पाँचवा, उसी संबंधित ही सवाल है। आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो ये सवाल आपको बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। सवाल है हमारा तीसरे नंबर का, करणी 2x का वर्ग धन 7x धन 5 करणी 2 बराबर 0। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो सवाल में दिया गया है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो सवाल को जैसे कि वैसे हम लिखेंगे, करणी 2x स्क्वायर माइनस 7x धन 5 करणी 2 बराबर 0। अब हमें इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो साथ मिले। तो हमें मालूम नहीं कि कौन सी संख्या में तोड़ना है। तो इसे पता करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x का गुणांक है, x वर्ग का गुणांक है ये वाला, ठीक है। इसका गुणांक क्या है? करणी 2, करणी 2। तो इसका गुणा हम इस लास्ट वाली संख्या से कर देते हैं, 5 करणी 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 5 का 5 जाएगा। अब करणी 2 का गुणा करणी 2 के साथ होगा तो करणी 2 का वर्ग, वर्ग से करणी कट जाएगी तो यहाँ से 5 गुणा 2 बराबर कितना? 10। तो अब हमें जोड़ने घटाने पर 7 मिलना चाहिए, 7x मिलना चाहिए, और गुणा या भाग करने पर हमें 10 मिलना चाहिए। तो कहना चाहिए कि अब हमें 10 को कैसे तोड़ना है दो भागों में। तो इसमें हम गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10। तो 2 गुणा जब 5 हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 2 और 5 को हम यदि जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे 7 ही। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अब 7 जो है वो 2 और 5 के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो करणी 2x वर्ग, अब हमें यहाँ पे माइनस वाली संख्या लेना है दोनों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये जाएगा माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 करणी 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के हम ग्रुप बना लेते हैं, इस तरह से जोड़े बना लेते हैं। अब दोनों में हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए दोनों में x कॉमन है, लेकिन यहाँ पे करणी 2 भी कॉमन है। वो कैसे? करणी 2 तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं कैसे जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे x दोनों में, तो दोनों में हमने x ले लिया और करणी 2 भी ले लिया। तो यहाँ से जो करणी 2x ले लिया तो अंदर क्या शेष रह जाएगा? सिर्फ x है, माइनस। अब यहाँ पे करणी 2 नहीं, लेकिन करणी 2 हमने यहाँ पे ले लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा? तो अंदर यहाँ पे भी करणी 2 ही शेष रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? देखिए, तो हमें इसको अंदर गुणा करने पर इतना मिलना चाहिए। तो यदि हम करणी 2 का गुणा करणी 2 के साथ करेंगे तो करणी 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग से करणी कट जाएगी, शेष क्या जाएगा? 2। तो यहाँ पे शेष 2 ही चाहिए हमको, ठीक है। नहीं तो ऐसा समझ सकते हैं, करणी 2x गुणा x के साथ हमने किया तो करणी 2x वर्ग हो गया, माइनस का माइनस। अब करणी 2 का गुणा करणी 2 से किया, करणी 2x से किया तो 2x हमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे नहीं इसी रूप में। तो यहाँ पे इस तरह से बाहर जाएगा। और इन दोनों में भी हम देखें अगर, तो इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें x कॉमन है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। 5 देखें तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो यहाँ से 5 बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? x। अब यहाँ पे धन नहीं आएगा, ऋण आएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का जब गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो 5 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? करणी 2 बराबर 0। इसके हमें मूल निकालने हैं, इसलिए करणी 2x और यहाँ से जाएगा 5 माइनस का। दोनों कोष्टक सेम में, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे 0 के। तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक ले लेंगे, उसके बाद फिर इसको हल कर लेंगे, ठीक है। करणी 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से 5 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो करणी 2x बराबर -5, तो इधर जाके धन का 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए, तो 5 तो पहले से था, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मूल हमें क्या मिल गया? x बराबर 5 बटे करणी 2, ये मिल गया हमें। उसके बाद में इसका हम सेकंड मूल लेंगे। अगला मूल है ये वाला,
तो ये हो जाएगा x माइनस करनी 2 बराबर 0। तो हमें यहाँ पे x का मान चाहिए, तो करनी 2 का पक्षांतर इधर कर देंगे हम, तो ये करनी 2 हो जाएगा, ऋण का था इधर जाके धन में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः समीकरण करनी 2x² प्लस 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0 के मूल 5 बटे करनी 2 तथा करनी 2 है। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका तीसरा भाग कंप्लीट होता है। अगला भाग इसका चौथे नंबर का, तो अगला भाग है इसका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसे भी हम हल करेंगे। 2x वर्ग धन ऋण x धन 1/8 बराबर 0। तो यहाँ पे जो 8 है इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटे के रूप में है और यहाँ पे बटे वाली संख्या नहीं है, भिन्नात्मक रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम या तो इसमें हम सभी में 8 का भाग दे सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक लेके हम हल कर सकते हैं। तो इसके नीचे सभी में 1-1 लगाएंगे और 8 1 का जब हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा। जब 1 का भाग हम 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा जब ऊपर करेंगे तो 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 का भाग 8 में दे रहे हैं तो 8 बार जाएगा, तो जो भागफल आता है उसका हम इसमें गुणा करते हैं, तो 8 गुणा 2 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस उसी प्रकार यहाँ पे 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8x धन 8 का भाग 8 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा बराबर 0। अब इस 8 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये इसमें किस में जाएगा, गुणा में चला जाएगा। यदि हम 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कैसे चला जाएगा 16x² माइनस 8x 0। इस रूप में समीकरण हमको मिल गया। अब हमें 8 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 8 मिले और गुणा या भाग करें तो 16 मिले। तो ये हो जाएगा माइनस 4 चौक 16 होता है, तो मतलब 4 और 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, तो -4x और -4x। तो इस तरह से दो भाग में हम 8 को तोड़ सकते हैं। इन दोनों का जब ग्रुप बनाएंगे हम और देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो पहला ग्रुप में देखें हम तो यहाँ पे 4 कॉमन है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और यहाँ पे 4 है, दोनों में x भी है, तो x जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा 4 चौक 16, मतलब 4 बाहर निकल गया, 4 अंदर बचेगा, तो एक x भी अंदर बचेगा और यहाँ से 1। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और देख रहे हैं कि दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 4x ऋण 1, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, = 0। तो 4x ये माइनस का 1, फिर यहाँ से 4x - 1। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे कोष्ठक सेम आ जाते हैं। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 4x, तो 4x - 1, 4x माइनस, तो इसके बराबर में हो जाएगा 0। और हमें चाहिए यहाँ पे क्या x का मान, लेकिन 4 साथ में है, तो 4x को पहले हम यहीं पे छोड़ेंगे और 1 का पक्षांतर जब इधर करेंगे ऋण का है तो इधर जाके धन का हो जाएगा। फिर x चाहिए हमें, तो 4 का ही हम पक्षांतर कर देंगे, तो 1 तो पहले से था यहाँ पे, 4 जब इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। पहला मूल हमें ये मिला, और यदि हम ध्यान से देखें तो ये दोनों कोष्ठक समान हैं, तो यहाँ मूल भी समान ही आएंगे। ठीक है, तो 4x ऋण 1 बराबर 0। अब ये वाला कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x ऋण 1 बराबर 4x 1/4। तो हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/1/8 = 0 के मूल 1/4 तथा 1/4 है। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है।
अगला है हमारा इसका लास्ट सवाल है 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0। तो इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया गया है उसको हम सेम जैसे का वैसा क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है, हल डालने के बाद बराबर 0। अब हमें 20 के ऐसे दो भाग करने हैं कि जोड़े या घटाए तो यहाँ पे 20 आए और गुणा या भाग करें तो 100 आए। तो देखें तो 10 हम 100 होता है, 10 और 10 को हम जोड़ें अगर तो 20 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 10x माइनस 10x, 10x और 10x जो हम जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और 10 और 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, धन 1 बराबर 0। तो इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे इस तरह से। अब दोनों में हम देखें तो कॉमन क्या है, यहाँ से 10x है और यहाँ पे भी 100x है। तो 100 में 10 शामिल होता है इसलिए 10x बाहर जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10x ऋण, और यहाँ से दोनों बाहर लिया तो 1 बचेगा सिर्फ ऋण। इन दोनों में हम देखें तो दोनों में कॉमन सिर्फ 1 बचता है, तो अंदर बचेगा 10x ऋण, यहाँ पे धन नहीं आएगा क्योंकि ऋण और ऋण धन, 1 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से 10x ये वाला ऋण 1, और दोनों कोष्ठक सेम है इसलिए दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो सेम ही आ जाएगा बराबर 0 के। तो 10x ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 1 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो 10x बराबर 1 ऋण का था तो इधर जाके धन का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तो यहाँ से 10 का पक्षांतर भी हम कर देंगे तो इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो 1 बटे यहाँ पे 10 मिल जाएगा हमको, ठीक है। उसी प्रकार अगर अगला देखें तो ये भी दोनों समान ही, इसलिए इसका आंसर भी सेम ही आएगा। 10x 1 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए 10, तो 1 बटे 10 इधर भाग में चला जाएगा, तो 1 बटे 10 और 1 बटे 10 दो मूल यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हम समीकरण 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0 के मूल 1 बटे 10 कॉमा लगा के 1 बटे 10 है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।